उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा के मारवाह स्टूडियोज में 3 दिवसीय 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में सिनेमा, फैशन और टीवी से जुड़े प्रसिद्ध लोगों ने भाग लिया। समारोह में डिसेबिलिटी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर संदीप मारवाह, पद्म भूषण देवेंद्र झाझरिया, सोनल मिश्रा, नीलम चावला, टिंकेश कौशिक, संस्थापक टिंकेश एबिलिटी फाउंडेशन, अभय प्रताप सिंह, प्रेसिडेंट व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया और एच.एस. झा, स्टेट कमिश्नर मौजूद रहे। यहाँ आए अतिथियों ने लोगों को एक साथ आने और लोगों की मदद करने पर जोर दिया। डॉक्टर संदीप मारवाह ने फेस्टिवल मोमेंटो से सम्मानित किया। समारोह के दूसरे हॉल में क्या ओटीटी ने अप्रशिक्षित अभिनेताओं, सोशल मीडिया प्रभावितों और ब्लॉगर्स के लिए द्वार खोल दिए हैं, इस विषय पर चर्चा के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इसी दौरान यहां डॉक्टर संदीप मारवाह, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, हिना कौल मॉडल, दिव्या बहल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, दीपिका गुप्ता फैशन ब्लॉगर, श्वेता पाल फैशन कंटेंट क्रिएटर और दीपा सोंधी फैशन डिजाइनर आदि मौजूद रहे। डॉक्टर संदीप मारवाह ने कहा, OTT के बाद से लोगों के पास बहुत विकल्प हो गए हैं। OTT ने कई अभिनेता और अभिनेत्री को मौका दिया। OTT ने अपने आप को बहुत फैला लिया है। आइए देखते हैं दिल्ली मिरर न्यूज की रिपोर्ट। Global Filmfare Award at Marva Studios, and you know guys, coming here it has reminisced my memories of my college days, and looking at you guys are super talented. We had a lot of fun, and as you know that they were all only pondering upon OTT, and OTT is the best platform for the freshers like you, where you can come and showcase your talent. So do your best, even if you stumble, even if you fall, just get up and keep that passion, motivation rolling. So thank you. के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? So Marva Studio, I had a great experience. A lot of young talent I can see, and Mr. Sandeep sir is there to overlook at you, and you are in great hands. So thank you so much. हर बार यहाँ के बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के स्टूडेंट्स से मिलके, संदीप जी से मिलके, इतना अच्छा आप लोग ऑर्गेनाइज करते हो ये सब चीजें, और इट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट फिल्म एंड दिस थिंग इंस्टीट्यूट। बहुत प्राउड फील होता है आपके यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू ऑल। टैलेंट डिस्कशन हुआ, ओटीटी को लेकर चर्चा होगी, इस बारे में क्या? देखिए, ओटीटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ये देख रही हूँ कि आपके इंस्टीट्यूशन में तो बहुत अच्छे से इसके ऊपर एम्फेसिस किया जा रहा है, रेडियो के ऊपर, ओटीटी के ऊपर। सो हैट्स ऑफ टू यू पीपल, इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स है, इतनी अच्छी आप लोगों के पास संदीप जी आपको गाइड करने के लिए। It was a pleasure meeting all the students here. It was a pleasure that Marva Studio invited me here. It was the first time here, but the energy was excellent, and I wish a good luck to all the students over here. और आपका ओटीटी को लेकर डिस्कशन हुआ, उसके बारे में शेयर करें। For OTT, I would keep it to OTT only. I would say one thing in particular: whatever you're doing in life, you have to do it with a lot of passion, commitment, and you have to be true to yourself. You have to be really authentic about it. I am little old generation when it comes to hard work versus smart work. People say smart work pays off, but no, hard work really pays off. You really need to work hard to achieve what you want to achieve. There will be failures. You would fail a lot of number of times. There will be people who will pull you down. There will be people who will laugh at you and say you're not good at it. It's okay. फिल्म फेस्टिवल में एक्चुअली इसका इम्पैक्ट जो नई जनरेशन है या किसी भी जनरेशन के लोगों पे पड़ता है इसका, और ख़ास तौर से जो यूथ है। और जब हम बात करते हैं कुछ सेंसिटिव इश्यूज की, तो सेंसिटाइजेशन करने में जो उसका इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। इसीलिए जो भी हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हम चाहते हैं कि समाज की भागीदारी हो, उसको उस तरह के इश्यूज को लेकर के, खासतौर से सेकेंड डे जिस तरीके का डिसेबिलिटी के ऊपर इन्होंने एक सेशन रखा मारवा से, तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि डिसेबिलिटी अब इस तरह के इंटरनेशनल और फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह जो भी हो रहे हैं उनमें एक उसको तरजीह दी जा रही है, तवज्जो दी जा रही है, और लोगों में सेंसिटिविटी बढ़ी है इन चीज़ों को। और यही एक तरीका हो सकता है कि जिससे समाज में जो PWDs हैं उनके बारे में जो गवर्नमेंट काम कर रही है, या तमाम जो NGOs और दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल एफर्ट्स जो हो रहे हैं, वो सब मिल करके हम इसको एक ऐसा कर दें कि समाज में इन लोगों के लिए
इनको बिल्कुल इस तरह का महसूस ना हो कि वो कहीं हाशिए पर खड़े हो, वो मेन स्ट्रीम में आए और उनके जो पोटेंशियल्स हैं, कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि जो हमारे पीडब्ल्यूडीज होते हैं, अगर ईश्वर उनसे कभी कोई चीज छीनता है या किसी चीज का उनको अभाव होता है तो वो कई चीजों में हमसे सामान्य जनों से आगे भी होते हैं। एक एक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी आवाज को टेस्ट करना। अगर कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है उसको पता होना चाहिए कि आवाज का इस्तेमाल क्या करेंगे, उसकी सुर क्या होगी, ताल क्या होगी, बोलते वक्त कहाँ से शुरू करना है। जैसे म्यूजिक में सा रे गा मा पा धा नि सा होता है, तो हर चीज का एक सा होता है। सा का मतलब है बिगिनिंग कहाँ से हो। ये बिगिनिंग आपको तभी पता चलेगी जब आप यहाँ की पूरी फैसिलिटीज के बारे में आप जानो पहचानो। संदीप जी ने इतना बड़ा रेडियो स्टेशन जो कि इट इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट, करेक्ट है? डू यू नो दैट? इसकी जो रेटिंग आई है बहुत अच्छी रेटिंग आई है, लेकिन यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ जाना चाहिए, छोटे छोटे प्लेस करने चाहिए, रेडियो प्लेस। उसमें आपको पता लगता है कि आप कैसे बोल रहे हो। टीवी के अलावा एक रेडियो भी है जो डिफाइन करता है कि आपकी आवाज की सुर ताल क्या है। क्रिकेट हमारे रगों में खून की तरह दौड़ता है और फिल्में जो है वो पूरा थॉट प्रोसेस है हमारा, तो दोनों ही साइड बाय साइड चलते हैं, वो बहुत दिखता है। और क्रिकेट हमने चूज किया था अवेयरनेस फैलाने के लिए, और दूसरा माध्यम है फिल्में, जिससे कि अवेयरनेस काफी तेजी से फैल सकती है। तो वही मैं उम्मीद लेकर के आया हूँ कि डिसेबिलिटी पे कुछ बात होगी, अवेयरनेस पे बात होगी, जो दिव्यांग है उनके बारे में बात होगी, और उनका जो पोर्ट्रेयल अभी तक फिल्मों में रहा है वो इम्प्रूव होगा। थोड़ा पॉजिटिव साइड भी उसकी दिखाई जाएगी कि अगर कोई दिव्यांग है, उसमें कुछ कमी आ गई है, उसकी वजह से वो खत्म नहीं होता। उनके बहुत अचीवमेंट्स हैं। आप अगर देखें तो पैरालंपिक स्पोर्ट्स में हमने नॉर्मल मेन स्ट्रीम ओलंपिक से ज्यादा मेडल लाए हैं। तो ये जो ताकत है दिव्यांगों की, वो साइड भी दिखाई जाए, तो वही मेरी उम्मीद है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस पे बात होगी। डेफिनेटली हमारे पास बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है और उन पे मूवीज बनेंगी, मुझे पता है कि वो मूवीज बनेंगी। वो बस थोड़ा लाइमलाइट में है, उसको मीडिया के थ्रू, और वो लाइमलाइट में आएंगे। जैसे जैसे आपने देखा होगा पैरालंपिक पे चन्नू चैंपियन अभी फिल्म बनी थी, काफी सारी कहते फिल्में अब बनने लगी हैं क्योंकि लोगों को इंस्पिरेशन चाहिए। तो वो लड़ करके वो खड़े हुए हैं, आकर के उन्होंने फिर मेडल्स लेकर के आए। अभी झांझड़िया जी आएंगे, वो प्रेसिडेंट है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के, उनकी अपनी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। तो ये स्टोरीज आएंगी सामने, डेफिनेटली आएंगी। जैसे जैसे हम लोग का थोड़ा सा पार्टिसिपेशन इस तरह के इवेंट्स में बढ़ेगा, और इस तरह जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनकी नजर में आएंगे, तो डेफिनेटली ये स्टोरीज अपने आप बनने लगेंगी।